जटाटवीगलज्ज्वलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्बलाम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निडाडवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोदिना शिवा शिवम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दिव्य शक्तियों के जब संकेत मिलते हैं तो हमें बहुत सारे आभास होते हैं, हमें बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं। कभी कभी अज्ञानतावश ऐसा होता है कि हम उन संकेतों को नहीं समझ पाते हैं। तो कुछ ऐसे ही संकेत हम आपके लिए लेके आए हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आपको भगवान की अनुभूति हो रही है या दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास ही हैं। तो सबसे पहला संकेत क्या होता है? सबसे पहला संकेत ये होता है कि आपके विचारों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जैसे आपने महसूस किया होगा कि आप पहले लोगों से अच्छे से बात नहीं करते थे या आप दूसरों के प्रति उतना अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। आपके मुंह से अचानक ही गालियाँ निकल आती थी या कभी किसी के लिए बुरा सोचने लगते थे, या आपके मन में इस तरह से विचार आता था कि नहीं, आप सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, बाकी लोग अच्छा नहीं कर सकते हैं, या उनके लिए, दूसरे लोगों के लिए आपके मन में द्वेष की भावना रहती थी। तो ये विचार आपके परिवर्तित होना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं। आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि आप लोगों की भलाई करें, आपके जरिए किसी भी व्यक्ति का बुरा ना हो। आपके अंदर एक ऐसी अनुभूति शुरू हो जाती है जिसमें आपको ये लगता है कि आप किसी के हृदय को दुखाएं ना। आपका मन पवित्र होने लगता है, आपके विचार पवित्र होने लगते हैं, आपके मुंह से भगवान का नाम निकलने लगता है। तो आप समझिएगा कि जब आपके विचारों में इतना परिवर्तन होने लगे, जब आपके अंतर आत्मा परिवर्तित सी होने लगे, तो आप समझिएगा कि भगवान की कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई दिव्य शक्ति, आपके इष्ट देव की कोई शक्ति आपके आसपास है जो आपको ये अनुभूति करवा रही है, या जो ये शक्ति आपको आपके अंदर परिवर्तन करवा रही है। इसी तरह से दूसरा संकेत होता है कि अगर आप मांसाहार करते थे, जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो पूजा पाठ भी करते हैं, मांसाहारी बहुत सारे व्यक्ति हैं, और आजकल का ट्रेडिशन ही एक जैसा मांसाहार जैसा बन गया है कि ज़्यादातर लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन ये मांसाहार अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि जिस किचन में मांस जलता है वहाँ पे देवी देवताओं का वास नहीं हो सकता है। आप भी जानते हैं कि जहाँ मांस जलाया जाता है वहाँ पे शमशान घाट होता है, और शमशान घाट में भूत प्रेत ही रहते हैं, देवता नहीं रहते हैं वहाँ पे। तो आप अगर देवताओं की पूजा करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इससे दूर रहना चाहिए, या आपको ये सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। तो जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मांसाहार अपने जीवन में करते रहते हैं, लेकिन वो पूजा पाठ से भी जुड़े रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनके मन में ऐसा परिवर्तन शुरू हो जाता है उन दैवी शक्तियों के कारण कि जिससे वो इन सब चीज़ों से दूर हटने लगते हैं। धीरे धीरे करके वो सब कुछ खाना छोड़ देते हैं, सात्विक हो जाते हैं, वो मांसाहारी से शाकाहारी हो जाते हैं, प्योर वेज हो जाते हैं नॉन वेज से। तो ऐसे परिवर्तन अगर आपके अंदर होने लगता है, अगर ऐसा परिवर्तन आप अपने जीवन में देखते हैं या किसी व्यक्ति के अंदर देखते हैं, तो ये भी एक संकेत होता है कि दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास हैं। इसी तरह से एक तीसरा संकेत होता है कि जब भी आप किसी भी मंदिर से गुजरते हैं, चाहे वो आपके इष्ट देव का मंदिर हो या किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, माँ काली का मंदिर हो, माँ दुर्गा का मंदिर हो, माँ लक्ष्मी का मंदिर हो, तो जैसे ही आप उस मंदिर से गुजरेंगे और वहाँ के जो स्थापित देवी देवता हैं, मुख्य देवी देवता हैं, या कोई भी देवी देवता वहाँ पे जो स्थापित हैं, उनका जैसे ही आप नाम लेंगे, नाम लेके उनको नमन करेंगे वहाँ से गुजरते समय, तो आपको अपने शरीर में एक अलग सी हलचल महसूस होगी। कभी आपके रोएं खड़े होना शुरू हो जाएंगे, कभी शरीर में एक झटका सा लगेगा। तो होता क्या है कि जब आपके अंदर
तपोबल बढ़ जाता है, जब आपकी जीवात्मा का बल बढ़ने लगता है, जब आपके अंदर सूक्ष्म शक्ति बढ़ने लगती है इष्ट देवी देवताओं की, तो जैसे ही आप मंदिर से निकलते हैं तो वो कनेक्ट हो जाती है, वहाँ की जो शक्तियाँ होती हैं आपकी शक्तियों से जोड़ने लगती हैं। तो ऐसे में आपको ये सारे परिवर्तन अपने शरीर में देखने को मिलते हैं, जो कि ये संकेत होता है कि दिव्य शक्ति आपके आसपास ही है, या देवताओं की शक्तियाँ आपके आसपास ही आप महसूस करते हैं या अनुभूति करते हैं। एक ऐसा संकेत ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्हें संकेत मिला है। वो संकेत क्या है? जैसे आप कहीं राह में जा रहे होते हैं, कोई यात्रा कर रहे होते हैं, या फिर आप किसी मंदिर में होते हैं, पूजा पाठ कर रहे होते हैं, या वहाँ पे आरती कर रहे होते हैं, या आरती के समय गए होते हैं आप उस मंदिर में, तो आप क्या देखते हैं कि कोई बच्चा अचानक ही आपको देखने लगता है, मुस्कुराने लगता है, आपको बुलाने का प्रयास करता है, ऐसा बच्चा जो गोद में होता है। तो आप समझिएगा कि ये संकेत होता है कि कोई दैवी शक्ति आपके आसपास है, या कोई दैवी शक्ति आपके जीवात्मा में समाई हुई है, जो कि आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद के स्वरूप है। इसी तरह से एक पांचवा संकेत होता है कि जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे जो आपके आसपास के लोग हैं, या जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, तो अगर आप उनके अच्छाई के लिए कुछ कहते हैं, या किसी व्यक्ति को किसी के अच्छा होने के लिए कुछ कहते हैं, जैसे वो आपसे कुछ पूछने आया और आपने उससे कहा हाँ जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, या इस तरह से आप किसी से कहते हैं कि जाओ तुम्हारा ये काम बन जाएगा, या तुमको ये सफलता मिल जाएगी, या तुमको जीवन में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अगर इस तरह से घटनाएँ आपके जीवन में होती हैं तो आप समझिएगा कि आप के पास में कोई ना कोई ऐसी दिव्य शक्ति आपके आसपास रहती है, जिसके कारण ऐसा आप महसूस करते हैं, या जिसके कारण आपकी वाणी सिद्ध होने लगती है। आप किसी को कोई आशीर्वाद देते हो वो फलीभूत होने लगता है। किसी बच्चे को पास होने का अगर आप कहते तो पास हो जाता है, किसी बच्चे को अच्छे नंबर लाने के लिए कहते तो उसके नंबर अच्छे आ जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो आप जीवन में लोगों को बताते हैं, या जीवन में जो लोगों को उपाय बताने का प्रयास करते हैं, वो उपाय कार्य करने लगते हैं उन दैवीय शक्तियों की वजह से। तो ये ऐसे 5 संकेत थे जिनसे आप समझ सकते हैं कि कोई दैवी शक्ति आपके आसपास है, कोई दैवी शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही है। ये संकेत आप समझ सकते हैं। आशा ही ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।